अगर आपको लगातार छींकें आ रही हैं, नाक से पानी आ रहा है, आँखों में लालपन रहना है, आँखों में खुजली हो रही है या कान में खुजली हो रही है या गले में खराश हो रही है या आपको लगातार खांसी आती है जो कि रात में बढ़ जाती है। अगर आप या आपके घर में कोई भी रिश्तेदार इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि वो एलर्जिक राइनाइटिस हो, यानी नाक की एलर्जी हो। ये सारी समस्याएं जिस भी पेशेंट को या जिस भी पर्सन को हो रही है वो कृपया करके ईएनटी विशेषज्ञ से मिले, जो कि ये बताएगा कि ये एलर्जिक राइनाइटिस ही है या इससे रिलेटेड दूसरी समस्याएं हैं। हेलो, मैं हूं डॉक्टर सुषमा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ एवं एलर्जी स्पेशलिस्ट। तो अगर आप इस प्रकार की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका समाधान हो सकता है। पहले ये मिथ था कि नाक की एलर्जी या कोई भी एलर्जी है जिसका परमानेंट इलाज कुछ भी नहीं है, पेशेंट हमेशा परेशान होता रहेगा, उसको जिंदगी भर दवाएं लेती रहनी पड़ेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रॉपर तरीके से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। ये किस प्रकार की एलर्जी है, जिंदगी भर चलने वाली है, दवाइयों पे रहने वाली है, या अभी ऐसा ट्रीटमेंट आ गया जिससे इसको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ईएनटी विशेषज्ञ से मिलके ये कंफर्म कर लेना है कि ये नाक की एलर्जी ही है। जिसका समाधान कैसे किया जा सकता है, जिसके लिए हम स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है, आपकी हाथ की चमड़ी पे जितने भी एलर्जन होते हैं यानी कि जो एलर्जी का कारण होते हैं उनको टेस्ट किया जा सकता है। जिस भी एलर्जन से आपको रिएक्शन आएगी वो आपकी एलर्जी का कारण रहेगा। उस कारण को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीके की मेडिकेशन है। जैसे अगर हम दवाइयों की बात करें, वो तो सिर्फ सिम्टम्स को कम करती है, यानी कि अगर आपको खांसी आ रही है तो खांसी को कम कर देंगी, अगर आपको छींकें आ रही है, खुजली हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो इन सब समस्याओं को दबा देंगी, उन सिम्टम्स को कम कर देंगी। लेकिन एक नई जो ट्रीटमेंट है वो है इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं, जिस प्रकार के एलर्जन से आपको एलर्जी है उसी एलर्जन को दवाई के रूप में थोड़ा थोड़ा आपको दिया जाता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है और आपको दवाइयों की जो नीड है वो आपको कम लेनी पड़ सकती है। ये एलर्जी किस टाइप की होती है, कुछ जो पेशेंट हैं उनमें ये साल के कुछ महीनों में होती है, उसमें तो हम दवाई लेके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये साल के 12 महीने रहती है, जिसमें अगर आप दवाई लेते हैं तो दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है, साथ में इस पे जो खर्चा होने वाला होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों तरीके से पेशेंट को नुकसान रहता है। साथ ही अगर ये साल के 12 महीने हैं तो इनको पेशेंट की डे टू डे लाइफ जो रोजाना एक्टिविटीज है, जैसे कि अगर पेशेंट ऑफिस जाता है तो ऑफिस से काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, अगर वो बच्चा है तो उसको स्कूल में छुट्टी लेनी पड़ती है स्कूल से, इस तरह से उसकी डेली लाइफ प्रभावित होती है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। तो धीरे धीरे एक और बात, अगर हम नाक की एलर्जी को समय रहते हुए इलाज नहीं लेते हैं तो आने वाले कुछ समय में ये एलर्जी अस्थमा में परिवर्तित हो जाती है, यानी सांस की लंबी बीमारी बन जाती है। तो इस तरह से इस बीमारी को जहाँ है वहाँ रोकने या इसको आगे नहीं बढ़ने के लिए या अपनी डे टू डे लाइफ को प्रभावित ना हो, इसके लिए इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो कृपया करके आप एलर्जी स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें और समय रहते उपचार लें। एलर्जी की बीमारी ला इलाज नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है, पर सही तरीके से सही समय पर उपचार लेने पे। थैंक यू।